प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को और जीवन में आने वाले व्यवधानों को हम सूर्य ग्रह को जल देकर कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, सूर्य का जो ज्योतिष में महत्व है वो राजा का महत्व है। सूर्य को राजा कहा गया है और सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और कुंडली में किसी भी राजयोग को घटित होने के लिए सूर्य का बलवान होना अति आवश्यक है। यदि आपके जन्मांक में सूर्य और चंद्रमा बलवान नहीं है तो बड़े से बड़े राजयोग भी घटित नहीं होते हैं। कई बार मैंने ऐसे अपने प्रेडिक्शन में और अपने जन्मांक जो देखता हूं मैं लोगों के उसमें पाया है और ये बात 100% सत्य भी है। कुंडली में 55 से 60% तक की जो गड़बड़ियां होती हैं वो सूर्य के कारण होती हैं, बाकी बची चंद्रमा के कारण होती हैं। 10 से 15% के बीच ही अन्य ग्रहों की जिम्मेदारी होती है बड़ी बड़ी चीजों को घटित करने में। इसके पीछे कारण क्या है मित्रों? कारण यह है कि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना है, केंद्र में ही मंगल मेष का बैठा है, परंतु आपका चंद्रमा नीच का बैठा है, तो आपका मन ही स्थिर नहीं होगा। तो राजयोग घटित होने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपके में गुरु केंद्र में बैठा है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना है, परंतु आपका सूर्य नीच अवस्था में बैठा, तो आपकी आत्मा ही मलिन है। तो फिर ऐसी अवस्था में गुरु तो अपना काम करेगा, वो आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा, परंतु वहां जाके आप गंदगी करने लगोगे, गड़बड़ी मचाने लगोगे और दिक्कत आपके सामने आने लगेगी। अब ऐसे ही रोचक की जो मैंने अभी उदाहरण दिया उसमें क्या है, जब चंद्रमा आपका कमजोर होगा तो आपको सेना में डिफेंस में भेज देगा, परंतु आप कोई भी काम जो आपको टास्क दिए जाएंगे वो आप मन लगा के नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपको या लोग ही आपको और आपके अधिकारी ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो मैं आपको लग्नों के आधार पे, जो लग्न है हमारे जन्मांक में, उन लग्नों के आधार पे सूर्य को क्या जल दें मिलाकर, किस चीज को मिलाकर पर डे जल दें कि सूर्य आपके जीवन में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को कम कर दें। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, सूर्य का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। इसीलिए पिता का कारक भी सूर्य माना जाता है, राज्य सम्मान का कारक सूर्य माना जाता है। बड़ी सरकारी नौकरी, IAS PCS की नौकरी यदि आप करना चाहते हैं तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा बलवान है। तो बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन वाले जो होते हैं, अगर आपके जन्मांक 1 नंबर से शुरू है, केंद्र में जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां से शुरू है, तो आपको सूर्य को नित्य हल्दी मिलाकर जल देना है। यदि आप वृष लगन के हैं तो आपको नीली स्याही मिलाकर सूर्य को जल देना है, नीली स्याही जो इंक आती है। यदि आप मिथुन लगन के हैं तो आपको इलायची के दाने डाल के सूर्य को जल देना है। यदि आप कर्क लगन के हैं तो आपको पीला चंदन डालकर सूर्य को जल देना है। यदि आप सिंह लगन के हैं तो आपको लाल चंदन डालकर सूर्य को जल देना है। यदि आप कन्या लगन के हैं तो आपको दूर्वा घास, पार्क वाली घास जो आती है, उसको डालकर सूर्य को जल अर्पित करना है। यदि आप तुला लगन के हैं तो आपको नीली स्याही डालकर सूर्य को जल देना है। यदि आप वृश्चिक लगन के हैं तो आपको सफेद फूल डालकर सूर्य को जल प्रदान करना है। यदि आप धनु लगन के हैं तो आपको पीला चंदन डालकर सूर्य को जल देना है। यदि आप मकर लगन के हैं तो आपको दूर्वा डालकर सूर्य को जल देना है। यदि आप कुंभ लगन के हैं तो आपको सफेद फूल या नीला जो अपराजिता का पुष्प आता है उसको डालकर सूर्य को जल देना है। यदि आप मीन लगन के हैं तो आपको लाल चंदन डालकर सूर्य को जल देना है। ये तो बात हुई लग्नों के अनुसार कि आपको क्या डालकर जल अर्पित करना है। अब जल देने की विधि क्या है? नहाने के तुरंत बाद आप एक तांबे के पात्र में जल भरेंगे, उसमें पहले गंगा जल डालेंगे, फिर आप जल भरेंगे। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य सा RO का पानी या अपना साफ पानी, जो साफ पानी है पीने योग्य है, उसको लोटे में पात्र में भर लेंगे और उसमें मेरे द्वारा बताई गई जो लग्न के अनुसार सामग्री है उसको 2 चुटकी डालेंगे, मात्र 2 चुटकी। फिर एक आसन पे खड़े होकर उगते हुए सूर्य को जल देना है सुबह 7 बजे से पहले। उगते हुए सूर्य को जल देंगे। जल देते समय वो जल जो आप सूर्य को दे रहे हैं वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। किसी पात्र में, या गमला है तो गमले में, नहीं तो नीचे कोई पात्र रख लेंगे, उसमें आप सूर्य को जल देंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी
सूर्याय नमः। 7 बार में ये जल आपका पूरा गिर जाना चाहिए और ये मंत्र आपका 7 बार चलना चाहिए। 7 बार में आपका पात्र में जो जल भरा है वो पूरा सूर्यदेव को अर्पित हो जाना चाहिए, अर्घ आपका समाप्त होना चाहिए। इस मंत्रोच्चारण के साथ आप जल देंगे। 43 दिन कंटिन्यू देना है आपको जल। माताओं बहनों को मेरी छूट है, बाकी आपको कंटिन्यू जल देना है। तो सूर्य को आप इस तरीके से जल दीजिए, आपके आने वाले जीवन के ज्यादातर व्यवधानों को सूर्यदेव स्वतः ही समाप्त कर देंगे। और यह जल आपको मैंने जैसे बताया सुबह 7 बजे के पहले देना है। सुबह 7 बजे के पहले जल देने के लिए बहुत ही सबसे अच्छा कारगर होता है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और ये छोटे छोटे उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं, आप करके देखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फीडबैक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, ज्योतिष में बड़े बड़े उपायों से काम नहीं चलता है, होते हैं परंतु बड़ी चीजों के लिए। छोटी छोटी चीजों को सुधार कर हम अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी बना सकते हैं। और प्रभु ने हमको कुछ ना कुछ कार्य हेतु ही यहाँ पर भेजा है। जीवन में ऑब्स्टेकल्स हमारे कर्मों से आती हैं, परंतु हम ज्योतिष के माध्यम से, अपने जन्मांक के विवेचन के माध्यम से सही राह चुनकर जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। तो मेरे इस चैनल को एक बार मैं फिर कहता हूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी माताओं बहनों को, मेरे मित्रों को, मेरे प्रियजनों को ये वीडियो उनके किसी भी काम आ सका। उनका कोई भी कार्य अगर मेरे ज्ञान के द्वारा बन सका तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। धन्यवाद दोस्तों।